नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं निबंध के बारे में। और इससे पहले की वीडियो में भी हम सबों ने निबंध के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सभी निबंध जो है हिमालय और संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में सीखेंगे कि हिमालय के ऊपर अगर हमारे एग्जाम में निबंध आए तो हम क्या लिखेंगे, और अगर संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में जो है निबंध आए तो उसके बारे में क्या लिखेंगे। ये दोनों प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं। हिमालय के बारे में तो आप सबों को हिंदी में मालूम ही होगा, ये हमारे भारत के उत्तर दिशा में है और पर्वतों का राजा कहा जाता है। इतना ही नहीं, हमारी गंगा नदी भी जो है हिमालय से ही निकलती है, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। हिमालयः एकः पर्वतः अस्ति। हिमालय एक पर्वत है। हिमालय क्या है? एक पर्वत है। सबसे पहले देखिए, ये जो निबंध आएगा आपका दोस्तों, ये 7 नंबर का आएगा और वो आपको 7 वाक्यों में लिखने के लिए बोलेंगे, ठीक है। कितने वाक्यों में? 7 वाक्यों में। तो आप 7 या 8 वाक्यों में लिख दें। जब 7 वाक्य में बोला जा रहा है तब को 7 वाक्य में लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, हिमालयः एकः पर्वतः अस्ति। हिमालय एक पर्वत है। अयम पर्वतेषु महान पर्वतः अस्ति। अयम मतलब होता है यह। हिमालय जो है आपका पुल्लिंग है, ठीक है, क्योंकि इसी की पुत्री थी माँ गौरी, ठीक है, जो कि हमारे शंकर भगवान की क्या है? पत्नी है। तो जब उसकी पुत्री हुई तो हिमालय जो है पुरुष हो गए, ठीक है। तो ये पुल्लिंग हो गया। तो क्या लिखेंगे, हिमालयः एकः पर्वतः अस्ति। हिमालय एक पर्वत है। अयम पर्वतेषु महान पर्वतः अस्ति। यह पर्वतों में महान पर्वत है। पर्वतेषु मतलब पर्वतों में, महान पर्वत है। अयम पर्वतेषु महान पर्वतः अस्ति। यह पर्वतों में महान पर्वत है। अयम पर्वतः यह पर्वत भारतस्य उत्तर दिशायाम अस्ति। यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में है। अस्मिन् पर्वते हिमस्य अधिकता अस्ति। इस पर्वत पे जो है ना हिम मतलब बर्फ की अधिकता है। तेन अस्य हिमालय इति नाम अस्ति। इसलिए इसका नाम हिमालय है। क्या है? इस पर्वत पर जो हिम अर्थात बर्फ ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इस पर्वत का नाम क्या पड़ा? हिमालय। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। जहां बर्फों का घर हो, जहां हिम का घर हो, उसी को हम लोग हिमालय कहते हैं। कहता अस्मिन् पर्वते अनेकानि तीर्थ स्थानानि सन्ति। इस पर्वतों पर अनेकों तीर्थ स्थान है। गंगा नदी अपि हिमालयात निःसरति। और गंगा नदी भी, अपि मतलब भी, हिमालय से ही निकलती है, ठीक है। गंगा नदी भी हिमालय से निकलती है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, हिमालयः एकः पर्वतः अस्ति। हिमालय एक पर्वत है। अयम पर्वतेषु महान पर्वतः अस्ति। यह पर्वतों में महान पर्वत है। अयम पर्वतः भारतस्य उत्तर दिशायाम अस्ति। यह पर्वत भारत के उत्तर दिशा में है। अस्मिन् पर्वते हिमस्य अधिकता अस्ति। इस पर्वत पर हिम की अधिकता, हिम यानी बर्फ की अधिकता है। तेन जिससे अस्य हिमालय इति नाम अस्ति। इसलिए इसका नाम क्या है? जिससे इसका नाम हिमालय पड़ा है। अस्मिन् पर्वते अनेकानि तीर्थ स्थानानि सन्ति। इस पर्वतों पर अनेकों तीर्थ स्थान है, ठीक है। गंगा नदी अपि हिमालयात निःसरति। गंगा नदी भी हिमालय से निकलती है, ठीक है। तो इतना सा आपको लिख देना है दोस्तों। ये बड़ा ही साधारण वाक्यों में मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है। आपको 7 नंबर दे दिए जाएंगे। अब आइए हम लोग सीखते हैं संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषा का महत्व, ठीक है। तो संस्कृत का सबसे पहले अर्थ समझ लीजिए दोस्तों। संस्कृत का अर्थ होता है संस्कारित करना, ठीक है। संस्कृत का अर्थ होता है संस्कारित करना। संस्कृत शब्द बना कैसे है? सम उपसर्ग, ठीक है, सम सुट जोड़ क्री जोड़ आक्त, इतना चीज से मिलकर के हमारा बना है संस्कृत। सम उपसर्ग, ठीक है, 2 सम सुट उपसर्ग, और यहाँ पर क्या है? क्री धातु और अक्त प्रत्यय से मिलकर बना है संस्कृत। और जिसका अगर अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है संस्कारित करना, परिष्कृत करना, परिमार्जित करना। ये सारे हमारा अर्थ है, जिसको हम लोग यूं बोल सकते हैं आम भाषा में कि अवगुण को दूर करके गुणों को ग्रहण करना ही संस्कृत कहलाता है। क्या कहलाता है? संस्कृत कहलाता है। तो इस संस्कृत भाषा का महत्व क्या होता है उनके बारे में हम लोग सीखते हैं। कहता है संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति।
तमा, तमा जहां लगाते हैं तमह तमा तमम, ऐसे तम प्रत्यय उसका अर्थ होता है सबसे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश का सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा एवं, या इसी को जोड़ के बोलेंगे संस्कृत भाषेव, या इसको तोड़ के बोलेंगे संस्कृत भाषा एवं, यानी संस्कृत भाषा ही, एवं मतलब ही, संस्कृत भाषा ही भारतस्य, संस्कृत भाषेव भारतस्य प्राणभूत भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत की प्राणभूत भाषा है। क्या है, संस्कृत भाषा ही भारत की प्राणभूत भाषा है। इयमेव भाषा सर्वासाम भारतीय भाषानाम जननी अस्ति। यह भाषा सभी भाषाओं की, भारत में जितने भी भाषा है सभी भाषाओं की जननी है। क्या है, जननी है। जननी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने भी भाषा है सब भाषा हमारे संस्कृत से ही ज़्यादातर उत्पत्ति हुए। अगर हम देखा जाए कि अम्मा बोलते ना, तो अम्बा शब्द किससे बना है, तो अम्बा हमारा संस्कृत शब्द है जिससे हमारा बना है अम्मा। माता, पर्यंक से बना है पलंग, कज्जल से बना है काजल, दुग्धम से बना है दूध। ठीक है, तो ये सारा मतलब ज़्यादातर हिंदी भाषा जो है या अन्य भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसको सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। वही कहता है यमेव भाषा सर्वासाम भारतीय भाषानाम जननी अस्ति। यह भाषा ही सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। अस्माकं समस्तम अपि प्राचीनम साहित्य संस्कृत भाषायाम एवं रचितम अस्ति। हमारा ज़्यादातर सभी जो है प्राचीन साहित्य, ज़्यादातर नहीं, हमारा सभी प्राचीन मतलब पुराने साहित्य जितने हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। चत्वारो वेदा, चारों वेद संस्कृत में लिखे गए हैं। रामायण भी संस्कृत में। महाभारत, भागवत गीता इत्यादि ग्रंथा संस्कृत भाषायाम एवं विरचितानि। अर्थात चारों वेद, रामायण, महाभारत, भागवत गीता इत्यादि ग्रंथ सब जो है संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। प्राचीन काले सर्वे जना संस्कृत भाषाम एवं वदति। और पहले के समय में, प्राचीन काल में सभी लोग संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप अर्थात बातचीत करते थे। तो एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीन अर्थात सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषेव भारतस्य प्राणभूत भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत की प्राणभूत भाषा अर्थात जो है प्राण भी बोल सकते हैं, भाषा का प्राण। इयमेव भाषा सर्वासाम भारतीय भाषानाम जननी अस्ति। यह भाषा ही सारे भारतीय भाषाओं की जननी है। देखिए दोस्तों, इयमेव भाषा सर्वासाम भारतीय भाषानाम जननी अस्ति। यह भी भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। अस्माकं समस्तम अपि प्राचीनम साहित्यम संस्कृत भाषायाम एवं रचितम अस्ति। हमारे जितने भी प्राचीन साहित्य है सभी जो है संस्कृत भाषा में ही रचे हुए हैं। चत्वारो वेद, चारों वेद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथा संस्कृत भाषायाम एवं विरचितानि। ठीक है, हमारे चारों वेद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में ही रचे हुए हैं। प्राचीन काले सर्वे जना संस्कृत भाषायाम एवं वदति। प्राचीन काल में सभी लोग संस्कृत भाषा में ही बोलते थे। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों की सेवा में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।